हम नॉन ईयू हैं तो नॉन ईयू को ही सिलेक्ट करेंगे। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप जिस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या जहां से भी हैं। काफी दिनों से मैं लग्जमबर्ग के बारे में रिसर्च कर रहा था कि इसे दुनिया की रिचेस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है, क्या वाकई में यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, और अगर लेबर शॉर्टेज है तो हमें वीजा कैसे मिल सकता है, और इसका सही तरीकाकार क्या होगा, और वर्क परमिट जो है किन मराहल से गुजर कर हमारी होम कंट्री तक आता है, प्रोसेस टाइम कितना लग सकता है। तो मुझे काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आए जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा हमने जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि शेंजन स्टेट की ना बहुत ही छोटी कंट्री है लग्जमबर्ग। इसकी आबादी तकरीबन जो है ना 7.5 लाख के करीब है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुल आबादी में यहाँ पर मैक्सिमम हाफ पॉपुलेशन जो है ना फॉरनर्स की है, और जहाँ पर फॉरनर्स ज्यादा हो तो दूसरे फॉरनर्स के लिए एडजस्ट होना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और अच्छा खासा फॉरनर्स का स्कोप भी बन जाता है। वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीडीपी पर कैप्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वीजा रेशियो है 99% जो है ना इस वक्त चल रही है। यहाँ पर फॉरनर्स ज्यादा है तो फ्रेंडली कंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है, मेडिकल फील्ड में ये कंट्री बहुत ज्यादा आगे है। अब बात कर लेते हैं जॉब्स को हमने सर्च कैसे करना है। इसके दो तरीकाकार हैं, या तो आप ऑनलाइन जॉब को सर्च करके अप्लाई करें, या फिर अपनी जो रजिस्टर्ड लग्जमबर्ग की रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगर हम ऑनलाइन जॉब्स की तरफ आते हैं तो हमें डेली 2 घंटे जॉब्स को सर्च करके अप्लाई करना पड़ेगा, और हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ एक जॉब पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वाकई में कौन सी ऐसी जॉब्स इन डिमांड है, कौन से जॉब सेक्टर हैं जिनमें लेबर शॉर्टेज चल रही है। तो नोट कर लें, लग्जमबर्ग में जिन जॉब सेक्टर में लेबर शॉर्टेज चल रही है उनमें पहले नंबर पर कंस्ट्रक्शन की फील्ड की डिमांड आती है, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री सेक्टर में आती है, तीसरे नंबर में हेल्थ केयर, और चौथे नंबर पर फाइनेंस बैंकिंग वगैरह की, और पांचवें नंबर पर आता है हॉस्पिटैलिटी। अगर हम इन ऑक्यूपेशन से हैं तो हमें जॉब ऑफर जो है ना वो 110% मिल जाएगा। इन ऑक्यूपेशन में जॉब मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इन ऑक्यूपेशन से हटकर हम किसी भी जॉब पर अप्लाई करेंगे तो ना हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और ना ही वीजा मिलेगा, और अगर रिस्पॉन्स मिल भी जाता है तो इस पर टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। अगर हम अप्लाई करने के लिए वेबसाइट की बात करें तो बेशुमार वेबसाइट है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, लेकिन इन सब में से अच्छी जो है ना वो आज आपसे मैं शेयर करूंगा, जिसका जॉब डेमो भी मैं आपको दूंगा। और वीडियो जो है ना यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, आगे भी मजीद की पॉइंट है जिनका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमो को देख लेते हैं। पहले आपको लग्जमबर्ग की वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल दिखाई जा रही है, और यहाँ पर आपने फर्दर जॉब सीकर अपना लॉगिन बना लेना, खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से जॉब दी हुई है, जिसमें देखें हर कैटेगरी की जॉब्स अवेलेबल हो रही है। तकरीबन ऑल जितने भी ऑक्यूपेशन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ना ये सारे जो है ना इन डिमांड अभी लग्जमबर्ग में चल रहे हैं। आप जिस भी जॉब कैटेगरी से हैं आपने जस्ट जो है ना वहां पर क्लिक करना है। और इस वेबसाइट का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश जॉब्स हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ पर जो है ना मोस्टली जॉब जर्मन और फ्रेंच की होती हैं, और आपको ज्यादा फोकस जो है ना वो इंग्लिश जॉब पे करना है। तो देखें इंडस्ट्री की कितनी ज्यादा यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। आप वन बाय वन अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप विजिट करें। विजिट करने के बाद सिंपली आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। आप जस्ट सिंपली अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपनी जॉब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना अप्लाई नो का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपने पहले इसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपको क्या ऑफर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और ये जितनी सारी रिक्वायरमेंट है ना व्हाट डू वी एक्सेप्ट, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके ना थोड़ा बहुत चेंज करके आपने अपनी सीवी में इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये क्या ऑफर कर ले हैं आपने ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। और अच्छा जॉब को अप्लाई करने के लिए ना आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद फर्स्ट नेम अपना लास्ट नेम, और यहाँ पर आपने यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक कर दे। जब आप फिल आउट करेंगे तो यही सारी डिटेल जो है ना आगे जाकर आपसे आपका सीवी और कवर लेटर मांगेगा, आपने जस्ट सिंपली अपलोड कर देना है। इसके अलावा अगर आप देखें ना यहाँ पर ना कंपनी के नेम वगैरह भी लिखे हुए हैं, इनकी वेबसाइट भी दी हुई है कि किस कंपनी के पास ये जॉब जो ना अभी अवेलेबल है। आप इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी वेबसाइट दी हुई है, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा उस कंपनी की वेबसाइट पर ले जाएगा, और वहां पर आप कैरियर्स में जाकर अपनी जॉब को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर दिए होते हैं। इसी तरह आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी जॉब को अप्लाई करना है। पहले आपने अच्छे तरीके से देख लेना आपकी सीवी किस कैटेगरी की है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन करके आपने यहाँ पर अपनी जॉब को अप्लाई करना है। जॉब डेमो आपने देख लिया है, अब आपको प्रोसेस का भी तो पता होना चाहिए। अब फर्ज करें कि आपको जो है ना जॉब आपने फाइंड कर लिया, आप एम्प्लॉयर के साथ राब्ते में हैं, तो एम्प्लॉयर को पहली चीज जो आपको देना पड़ेगी वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। आप एम्प्लॉयर को अथॉरिटी देंगे कि वो आपके बिहाफ पर लग्जमबर्ग में वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दे, और आपका जो एम्प्लॉयर होगा गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेगा कि फलां मुल्क से मुझे इस पोजीशन के लिए फलां बंदा रिक्वायर्ड है।
और एम्प्लॉयर ये लेटर जो है ना लग्जमबर्ग की नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को देगा, जिसे एडम कहते हैं। और एडम को एप्लीकेशन देने का जो मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप किसी कंट्री के लिए वर्क वीजा या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो जिस पोजीशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, तो गवर्नमेंट उस पोजीशन को फिल करने के लिए वहां की लोकल्स में ना इश्तिहार निकालती है। फलां पोजीशन के लिए फलां बंदा रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है ना अपने लोकल्स को देखती है। अगर कोई लोकल्स नहीं आता तो ईयू कंट्रीज को देखती है। अगर ईयू कंट्रीज में भी कोई नहीं आता तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को जो है ना अलाउ करती है कि आप थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर कर लें। इसके अलावा एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट भी इशू करती है। जब ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो एम्प्लॉयर का जो अगला स्टेप होता है वो लग्जमबर्ग इमिग्रेशन में आपका वीजा अप्लाई करना होता है, इमिग्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर के अंदर। यहां अप्लाई करने से पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को ना कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, आपकी सीवी है, आपकी एजुकेशन डिग्री है, और एंड पर आता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर खुद लगा लेगा, जिसमें आपका जॉब ऑफर लेटर, दूसरा जो डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट पोजीशन का होगा जो आपके एम्प्लॉयर ने एडम को एप्लीकेशन देकर लिया, और तीसरा पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पर जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करे। इस पर जो टाइम लग सकता है वो कम से कम 3 महीने भी लग सकता है। अगर आपकी पोजीशन लेबर शॉर्टेज है तो 1 महीना जो है ना वो काफी है। तो अगर 3 माह तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो समझ लें आपका जो वर्क परमिट है ना वो अप्रूव नहीं हुआ, 110% जो है ना रिजेक्ट हो गया। अब बात आ जाती है रिक्रूटमेंट एजेंसी की, इनका क्या रोल है। लग्जमबर्ग में बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो रजिस्टर्ड और लाइसेंस होल्डर हैं, और ये ऑथराइज्ड होती हैं नॉन ईयू नेशनल्स को हायर करने के लिए। इनको आप अपना सीवी फॉरवर्ड करते हैं और सीवी देखकर अगर कोई पोजीशन आपके ऑक्यूपेशन की खाली होती है तो आपको ये हायर कर लेती हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ना बहुत फास्ट काम करती हैं। इनमें कुछ जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हायर करती हैं, तो कुछ आपसे जो है ना पैसे की भी डिमांड करती हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे शेयर की थी, इनमें सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल जो मुझे अच्छी लगी है वो आपसे आज मैं शेयर करता हूं, और इनको हमने कैसे कांटेक्ट करना है ये भी मैं आपको समझाता हूं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आपको लग्जमबर्ग की वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी दिखाई जा रही है जो कि randstad.luxembourg के नाम से है। यहां पर अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहां पर इनके पास ऑलरेडी जॉब्स पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से करनी है। तो स्टार्ट द सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप जॉब टाइटल भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो आप जस्ट सर्च पे क्लिक कर दें। सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे ना तो यहां पर इनके पास जितनी भी जिस जिस जॉब सेक्टर में इनके पास जॉब्स पड़ी है ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी। देखें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको विजिट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको नहीं बताता, आपको सिंपली बता देता हूं। आपने जस्ट कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से हैं तो यहां पर इनके पास 21 जॉब्स पड़ी हुई हैं। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जस्ट आपने जो है ना अपनी जॉब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर इनकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, क्या आपको ये ऑफर करेंगे, और जॉब रेफरेंस नंबर भी यहां पर दिया हुआ है। ये अगर आप अपनी सीवी में ऐड कर देंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको अपने नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएगी। यहां पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहां पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल एड्रेस यहां पर आपने खुद को यानी रजिस्टर करना है, और यहां पर अपना पासवर्ड देंगे, डेट ऑफ बर्थ दें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। हम नॉन ईयू हैं तो नॉन ईयू को ही सिलेक्ट करेंगे, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप जिस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या जहां से भी हैं, इस सभी कंट्री के जो ना यहाँ पर नाम इन्होंने दिए हुए हैं। आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर इनको अपना सीवी और कवर लेटर भिजवा देना है। ये पाकिस्तान भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया भी है, ये देखिए पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान सिलेक्ट करें, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद अपना पोस्टल कोड, आपकी स्ट्रीट, हाउस नंबर, फोन नंबर, और यहाँ पर आपने अपनी अवेलेबिलिटी लिखनी है कि आप अवेल हैं या नहीं है। आप जस्ट यस करें, और नीचे आपको ऑप्शनल है अगर आप कोई अपनी दूसरा फोन नंबर या ईमेल देना चाहते हैं तो वो दे दें। उसके बाद आपने अपना डिग्री लेवल यहाँ पर लिखना है, और जो प्रेफरेंस आप जिस सेक्टर में करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास कितना है ये, और आपकी लैंग्वेज कौन सी है, और सेकंड लैंग्वेज आपको जो आती है आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपना सीवी, और यहाँ पर आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक कर देना है। सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब अपनी होम कंट्री से कैसे अप्लाई करना है, तो आपको जो है ना पहले VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और जो एम्प्लॉयर आपको भेजेगा वो सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने एम्बेसी में जमा करवाना है। मैक्सिमम एम्बेसी का जो टाइम होता है ना वो 7 to 15 डे तक होता है। आपको डी वीजा मिल जाता है, और इसी डी वीजे पर आप अपने जो ना स्पाउस को भी बुलवा सकते हैं। आई होप आपको सारे प्रोसीजर की समझ आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।